बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब वाशिंगटन में थे और अब से थोड़ी देर पहले उनकी वो तारीख़ी मुलाकात जिस पर दुनिया की सब की नज़रें लगी हुई थी कि आखिर ये मुलाकात होने जा रही है और इस मुलाकात का आउटकम क्या होगा। चूँकि आर्मी चीफ़ जो हैं हमारे वो एक फ़ील्ड मार्शल भी हैं और आर्म फोर्सेस के सरबराह भी हैं, तो इस तरह अमरीकी सदर से मुलाकात के बाद उनकी प्रेस टॉक तो कम से कम हम तवक्को नहीं कर रहे थे, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अमेरिका के सदर हैं उन्होंने अपनी जो हमेशा की तरह उनकी एक ख़ास मखसूस लैंग्वेज है उसमें तफसीलात बताई हैं इस अहम मुलाकात की। और जो हम बहुत शुरू से कहते चलते आ रहे हैं कि आखिरकार पाकिस्तान को वो सफ़ारती महाज पे वो कामयाबी ज़रूर हासिल हो गई है जिसके लिए पाकिस्तान पिछले मुसलसल कम से कम एक माह के अंदर जो एक कशीदा सूरत हाल बनी और इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया और फिर उस अटैक के बाद पाकिस्तान ने भारत को भरपूर जवाब दिया और उस जवाबी वार के बाद दुनिया में जो पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर कामयाबी हासिल हुई और उसी नाकाबिल तस्खीर कामयाबी के बाद अमरीकी सदर के रवैये में भी तब्दीली आई और फिर उन्होंने सीज़ फायर की बात की और सीज़ फायर कराने के बाद अब जब पाकिस्तान का इस खित्ते में एक अलग सा मुकाम आ गया है, तो आज ये जो मुलाकात थी ख़ास तौर के ऊपर जनरल आसिम मुनीर साहब के साथ, ये इसको बड़ी गहरी नज़र से देखा जा रहा था। रात का अब काफ़ी सारा टाइम हो गया, लेकिन आप तक ये ख़बर पहुंचाना भी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने सोचा कि अभी फ़ौरी तौर पर जो इसके ऊपर हम तबसरा कर सकते हैं वो आप तक पहुंचाएं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो G7 समिट में गए हुए थे, फिर उनकी G7 समिट में मुख्तलिफ़ लीडरों से मुलाकातें भी हुई और उन मुलाकातों का कोई ख़ास आउटकम ना निकला। और जो सबसे बड़ा मुल्क है जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत समझा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसके सदर से जो मुलाकात होनी थी वो ना हुई। और जो अभी तक सफारती ज़राए से जो ख़बरें आ रही हैं कि नरेंद्र मोदी साहब से डोनाल्ड ट्रंप साहब को इतने खुश नहीं हैं और उसकी बुनियादी वजह यही बनी है कि वो किसी भी तरह से इस हक़ में नहीं थे कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर साहब, उनके दरमियान और सदर ट्रंप के दरमियान और साथ ही साथ जो कोशिश थी सदर ट्रंप की वो ये थी कि नरेंद्र मोदी साहब को भी साथ इसी ज़ोराने में बिठाया जाए। लेकिन चूँकि भारत अब जो कुछ कर चुका है उससे वो पीछे हट नहीं सकता, क्योंकि अगर वो हटता है तो उसकी सियासी मौत है। और इसी डर के मारे फिर नरेंद्र मोदी ने बिलाखिर अपने ताल्लुकात जो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ थे वो ख़ासी हद तक ख़राब कर लिए हैं। अगर हम ये कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, इसमें कोई शक भी नहीं है। और जितनी इन्वेस्टमेंट यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत के साथ की हुई थी, अगर वही इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान के ऊपर होती तो यकीनन इस वक्त रिज़ल्ट्स मुख्तलिफ होते। लेकिन बहरहाल इस तारीख़ी मुलाकात को आप यूँ समझें कि पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान एक नए दौर का आगाज़ हुआ है। और इस नए दौर के आगाज़ में वो जो मोरूसी एक सिलसिला था जो पाकिस्तान को हमेशा किसी न किसी मुश्किल टाइम में इस्तेमाल किया जाता था और मुख्तलिफ़ एड्स की सूरत में पाकिस्तान को मुख्तलिफ़ फ़ंड्स दिए जाते थे, स्पेशली वॉर ऑन टेरर के ऊपर जब पाकिस्तान एक एलाय बना यूनाइटेड स्टेट्स का, एक हिस्ट्री मौजूद है। ऐसी बात नहीं है कि पहली दफ़ा पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स के ताल्लुकात जो हैं वो इस नहज पे पहुँचे हैं कि हम कहें कि ये बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। लेकिन इस वक्त जो रीजन के अंदर जो सिचुएशन थी, उस सिचुएशन को अगर आप सामने रखते हैं और फिर आप ये बात करते हैं तो फिर यकीनन पाकिस्तान की सफारती सतह पर बहुत बड़ी सक्सेस आप समझे कि हुई है। और इस तरह हुई है कि अब जब इंडिया के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट बना और उस कॉन्फ्लिक्ट के बाद पाकिस्तान का जो एक कद काठ है वो दुनिया के सामने आया और फिर अमेरिका जैसा मुल्क भी पाकिस्तान के साथ अपने रवाबत बढ़ाने की बात कर रहा है। इससे पहले ट्रेड की बात पाकिस्तान तो कब से कह रहा है अमेरिका से कि हमारे साथ ट्रेड करें, हमें एड की बजाय ट्रेड के ऊपर हमें रखें। तो अब वो वाली जो दीरीना ख्वाहिश है पाकिस्तान की वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। इस अहम मुलाकात में
दोनों जो आर्मी चीफ़ थे और डोनाल्ड ट्रंप थे उनके बीच में ख़ासी डिटेल गुफ्तगू हुई और ना सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो कशीदगी थी उसका ज़िक्र किया उन्होंने जब मुलाकात के बाद जो उन्होंने सहाफ़ियों से बातचीत की, और फिर उन्होंने बताया कि मैंने आसिम मुनीर साहब का शुक्रिया अदा किया है, और शुक्रिया इस बात का अदा किया है कि जब सीज़ फायर की बात की तो उन्होंने फ़ौरन मेरी बात को कबूल किया और सीज़ फायर पर वो रज़ामंद हुए। तो पाकिस्तान तो पहले से ही इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बड़ी एक अच्छी पोजीशन पे था कि उन्होंने ना तो पहल की और फिर ना रिटेलिएटरी एक्शन में भी बहुत जल्दी नहीं की। बहुत सोच समझ कर जब भारत की हठधर्मी जो है वो इंतहा को पहुंची तो उसके बाद पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, और फिर जो नुकसान भारत का हुआ वो दुनिया के सामने है। अब उसकी असेसमेंट अब मेरे कहने से या पाकिस्तान के किसी रिपोर्टर के या किसी एंकर पर्सन के कहने से नहीं है, दुनिया ने उसको मान लिया है, और जब दुनिया मान लेती है तो फिर इस तरह की मुलाकातें होती हैं। नरेंद्र मोदी साहब की जो भी पॉलिसी है उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश जो कार्ड्स प्ले करने की थी वो कार्ड्स उल्टे हो गए, और उल्टा उनको इस पूरे एक एडवेंचर का जो पहलगाम के नाम पर उन्होंने किया उसका खुमियाजा अब उनको भुगतना पड़ेगा, और भुगत भी रहे हैं। आज की इस अहम मुलाकात में पाकिस्तान और भारत के दरमियान ट्रेड की बात हुई, तिजारत की बात हुई, और सबसे बड़ी बात कश्मीर के ऊपर बात हुई। जी हाँ, कश्मीर का इशू एक दफ़ा फिर लाइमलाइट में आ चुका है, और ये आप समझें कि इंडिया की सियासी मौत है, क्योंकि कश्मीर का नाम सुनते ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनको आग लग जाती थी, और वो ये कहते थे कि ये वो मसला है जिसको हम खुद हल कर सकते हैं। हालांकि कश्मीर का मसला इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड इशू है, और कश्मीर का मसला अब लाइमलाइट में आ चुका हुआ है। और इस मुलाकात के बाद अगर आपको मैं ये कहूँ कि आइंदा आने वाले दिन हैं वो कश्मीर के इशू के ऊपर एक मेजर ब्रेक थ्रू होगा, तो ये किसी भी तरह से भेजा ना होगा, और ये आपको आइंदा आने वाले दिनों में ये लगेगा कि पाकिस्तान ने सफारती सतह पर कश्मीर के इशू को उजागर करने में भरपूर कामयाबी हासिल कर ली है। साथ ही साथ फिर जो ईरान और इसराइल की जो कशीदगी है उसमें सवालात तो ये उठ रहे थे कि ज़ाहिर पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो तो ना इसराइल को तस्लीम करता है और ना ही इसराइल को बतौर रियासत मानता है, और जो इसराइल की एग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं उनका सबसे बड़ा नाक़िद पाकिस्तान है, इसमें कोई शक भी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ हुकूमती सतह पर बल्कि अवामी सतह पर जो प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशंस यहाँ पर हुए हैं इसराइल के इस मैसेकर के ख़िलाफ़ जो वो फ़लस्तीन में अभी भी कर रहा है, और उसके बाद अब जब उसने ईरान के ऊपर एक चढ़ाई की और ईरान के ऊपर एक अनप्रोवोक्ड अटैक किया, तो सबसे पहले पाकिस्तान ने आवाज़ बुलंद की और पाकिस्तान ने बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड लिया हुआ है। इस तनाज़ुर में हम ये अगर कहें कि जनरल आसिम मुनीर साहब की डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुलाकात हुई है वो पाक ईरान कशीदगी को ख़त्म कराने में किस हद तक करामद होगी, तो यकीनन आप ये बात ज़हन में रखें कि पाकिस्तान का जो किरदार है इस रीजन के अंदर वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रेटिजिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है। ख़ास तौर के ऊपर उस वक्त जब अमेरिका भी इस जंग के अंदर कूदने का सोच रहा है, और सबको पता है इस बात का कि इसराइल के पीछे अमेरिका प्रॉपर तौर पर खड़ा है और उसको फुल हिमायत हासिल है इसराइल को अमेरिका की। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी इस जो प्रेस टॉक है उसमें ये ज़िक्र भी किया है कि ईरान को हमसे ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान जानता है, और फिर उन्होंने ये भी इशारा किया कि ज़ाहिर है इस कॉन्फ्लिक्ट से पाकिस्तान तो खुश नहीं है क्योंकि वो उसके इसराइल के साथ ताल्लुकात इस तरह के नहीं हैं, तो वो भी ये समझते हैं कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है इस वक्त खित्ते के अंदर वो इस हद तक इम्पॉर्टेंट ज़रूर है कि मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि और कुछ डिस्कशन हुई हो या ना हुई हो, जनरल आसिम मुनीर अभी एक हफ़्ता पहले आप कह लें या 10 दिन पहले वो ईरान के अंदर थे जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के हमरा वो गए और उन्होंने तमाम जो दोस्त ममालिक थे उनका शुक्रिया अदा किया, और उसमें ईरान वाज द कंट्री वेयर आसिम मुनीर वाज देयर, और जो असैसिनेटेड जनरल थे जो उनके हम मनसब थे ईरानी, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई, फिर जो सुप्रीम लीडर हैं उनसे भी मुलाकातें हुई, और पाकिस्तान ने भरपूर तरीके से ईरान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने सबसे पहले सालसी की कोशिश की थी भारत के साथ जो टेंशन है उसको ख़त्म कराने में। तो अब ईरान को भी ईरान के ताल्लुकात चूँकि पाकिस्तान के साथ और इंडिया के साथ दोस्ताना ताल्लुकात हैं,
तो अब मुझे लगता है कि एक मेजर शिफ्ट आएगा और इस वक्त ईरान के पार्लियामेंट के अंदर भी पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है और ईरान के अंदर से भी पाकिस्तान जिंदाबाद की आवाज़ें आ रही हैं। तो इस कम से कम और कुछ नहीं तो आसिम मुनीर साहब ने डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये ज़रूर बताया होगा कि अगर आप इस जंग को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे तो ये जंग पाकिस्तान के लिए भी किसी तरह से भी जो है वो फ़ायदेमंद नहीं है और इसका नुकसान सबसे ज़्यादा अगर होगा तो वो जो मसाया मुल्क हैं ईरान के, पाकिस्तान उसमें शामिल है, अफ़गानिस्तान शामिल है या दीगर ममालिक हैं, उनको इसका नुकसान होगा। और ख़ित्ते के अंदर जो ऑलरेडी एक फ्रेजाइल सिचुएशन है और एक टेंस सिचुएशन है, उसमें तलख़ी से फिर ये जो ताल्लुकात हैं, जो पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हैं या पाकिस्तान को लेकर के चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं, इन सब के ऊपर ये जंग जो है असरअंदाज होगी। फिर हमने साथ ही साथ अभी इसी मुख्तलिफ़ डेवलपमेंट्स हैं, अभी ये ख़बर भी आ रही है कि जो 3 बड़ी ताकतें हैं, फ्रांस, जर्मनी और ये जो ममालिक हैं, इन्होंने बाकायदा तौर पर अब मुज़ाकरात की बात की है और जनीवा के अंदर जितने भी इन 3 ममालिक के फ़ॉरेन मिनिस्टर्स हैं वो जो हैं इस अहम इजलास में वो शामिल होंगे और ईरान की तरफ से अब्बास अरागची साहब भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। अभी तक ये सोर्सेज से ये ख़बर आ रही है और इस ख़बर की चूँकि अभी कंफर्मेशन नहीं है अभी तक, क्योंकि ईरान जो मेन स्टेक होल्डर है उसने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन एक खुशाइंद बात है कि मुज़ाकरात के ज़रिए इस जंग को ख़त्म करने की बात हो रही है, ख़ास तौर के ऊपर उस वक्त जब ईरान की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं इसराइल के ऊपर। और ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा हो रहा है कि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने जो तबाही इस वक्त तल अवीव के अंदर या इसराइल के दीगर शहरों में की है और सोशल मीडिया भरा पड़ा है और जो ख़बरें तल अवीव से आ रही हैं उसके मुताबिक ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स बड़ी कामयाबी के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीलॉग में बताया था कि ये कामयाबी सिर्फ इस तरह नहीं है कि मिसाइल यहाँ से निकलते हैं और वहाँ पे जाके लगते हैं, एक लंबा तवील फासला है, 4-5 मुल्कों को क्रॉस करने के बाद ये मिसाइल्स वहाँ पे जाते हैं और रास्ते में उनको हर जगह पे एलाइड फोर्सेस जो अमेरिका की, बरतानिया की जो फोर्सेस हैं वो उनको इंटरसेप्ट करती हैं और इंटरसेप्ट करने के बाद जो मिसाइल जाते हैं वो जाके फिर आगे जो एक लेयर सिस्टम लगा हुआ है वो भी नाकाम हो रहा है और जो आयरन डोम है इसराइल का वो भी उन मिसाइल्स को रोकने में अभी तक नाकाम है। तो अभी तो ईरान बारहा ये कह रहा है और ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने भी बिल्कुल जो धमकी है डोनाल्ड ट्रंप की उसको रद्द किया है और बड़ा वाज़े तौर पर ये कहा है कि ईरान जो है वो जंग के लिए हर तरह से तैयार है और ये जंग वो ईरान पहली दफ़ा नहीं लड़ रहा। यकीनन ईरानियन की एक हिस्ट्री है, अगर मैं और आप वहाँ इस वक्त बैठ के उनके लिए परेशान है, लेकिन ईरानियंस एज ए नेशन दे आर यूनाइटेड। और आप ये मत भूलें कि वो 10 साल इराक़ के साथ जंग लड़ते रहे हैं और उसमें उनके हज़ारों लोग जो फ़ौजी हैं और सिविलियंस हैं वो शहीद हुए और उसके बाद अभी जब ये जंग शुरू हुई है तो आप ये समझें कि वो इसके लिए प्रिपेयर हैं। तो इस वक्त जो ख़ित्ते की सूरत हाल है और ये इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं और आइंदा आने वाले दिनों में उम्मीद ये की जा रही है कि इस वक्त जो कशीदगी है इस रीजन के अंदर उसको ख़त्म कराने में यकीनन जो आलमी ताकतें सरगर्म हैं वो किसी न किसी तरह से कामयाब होने वाली हैं। और रूस की तरफ से भी बहुत वाज़े तौर पर दो टोक जो रवैया जो स्टेटमेंट सामने आई हैं उससे ये लगता है कि अमेरिका जो है उसको अपनी जंग जो है आगे फैलाने से पहले ये सोचना होगा कि ये जंग की तीसरी आलमी जंग तो नहीं बन जाएगी और इसके असरात यकीनन जब जंगें छिड़ती हैं, आप छेड़ते तो अपनी मर्ज़ी से हैं, फिर उनको बंद करना आपकी मर्ज़ी से बाहर हो जाता है। और उम्मीद ये की जाती है कि आइंदा आने वाले दिनों में ये कशीदगी कम होगी और पाकिस्तान जो इस वक्त ख़ित्ते का एक अहम मुल्क है उसको उभर कर वो सामने आ रहा है और इसकी इम्पोर्टेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और इसी इम्पोर्टेंस को लेकर के उम्मीद ये की जा रही है कि आइंदा आने वाले दिन पाकिस्तान के अंदर खुशहाली लाने में मावन साबित होंगे।